Oh, नमस्ते Good अध्यापक evening, Neha. मैम। Namaste, beta. Turn on the camera. मैम आई एम एक्चुअली नेहा सिस्टर। Neha. आई एम लक्ष्य मैम। आई एम एक्चुअली joining from my sister's account, so the name is like that. Acha, Neha's sister. Okay. Your name is Laksha. Yes मैम। Okay, okay. नेहा, आप कौन से स्कूल में हो बेटा? मैम मैं चिरक स्कूल में हूँ। चीरक में. ओके. आपका हिंदी सेकंड लैंग्वेज है कि थर्ड लैंग्वेज है बेटा? मैम सेकेंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज. कौन सी बुक चलती है आपको? बुक का नाम क्या है आपके? मैम एक मिनट। मैम फोर्थ ग्रेड बुक है, बट फिफ्थ ग्रेड बुक नहीं दिया। अभी नहीं दिया फिफ्थ ग्रेड में. हाँ ओके, कोई बात नहीं. तो आपको हिंदी में क्या क्या आता है बेटा? मैम लाइक लेसन्स। रीडिंग आती है? हाँ मैम। लिखना भी आता है। लिखना भी आता है. वेरी गुड. तो चलिए आज हम लोग का ओके. द्युति. द्युति, अनम्यूट करिए बेटा. गुड इवनिंग द्युति. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा. कैमरा ऑन करिए जरा, मैं आप लोग को देखूं. मैम ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है? हाँ द्युति का मैम। नहीं ऑन हो रहा, लक्ष्य का तो ऑन हो गया. ओके, ठीक है. तो आज हम लोग का चूंकि पहला क्लास है, तो पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में वर्णमाला के बारे में जानेंगे. ठीक है, मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना आता है. द्युति, आप कौन से स्कूल से है बेटा? मैम चिरक। चिरक. सेम स्कूल. अरे वाह, वेरी गुड. फ्रेंड्स? कजिन्स है। कजिन्स है मैम। ओह, कजिन्स. ओके, गुड. अच्छा, मेरा बोर्ड दिख रहा है बेटा आप लोग को? हाँ मैम। हाँ मैम। मैं क्या लिख रही हूँ? वर्णमाला। आ आ ई ई वर्णमाला. उ। वर्णमाला में क्या क्या होता है बेटा? मैम अक्षर। अक्षर. कितने तरह के अक्षर होते हैं? दो तरह। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वेरी गुड. तो मैं अभी क्या लिख रही हूँ? मैम आप स्वर लिख रहे हो। मैं स्वर लिख रही हूँ. ओके, गुड. स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वावल्स। गुड, वेरी गुड. मैम। बोलो बेटा. मैम व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ओके, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैम कक्का, गग्गा, नासा। हम्म क से क से ह तक, हाँ। श तक एक्चुअली, है ना? वो हमारे व्यंजन होते हैं. अच्छा, स्वर तो चलो ये मैं स्वर लिख रही हूँ. स्वर से और क्या बनता है? स्वर से कुछ बनता भी है? मैम मात्रा भी होते हैं। हाँ. तो स्वर जो है एक्चुअली साउंड होता है, राइट? हाँ। साउंड होता है ना. स्वर जो होता है साउंड होता है. तो हर स्वर का एक मात्रा होती है ना? हर साउंड का एक मात्रा होता है. मतलब एक सिंबल जैसा बना दिया है कि इस स्वर का ये सिंबल है, इस स्वर का ये सिंबल है, और उसको हम मात्रा के रूप में जानते हैं कि हाँ यही इसकी मात्रा है. तो जैसे मान लीजिए कि अ स्वर है. अ की मात्रा होती है? नहीं मैम। नहीं. आ क्यों से। नहीं होती है बेटा? नहीं बताएगा? मैम। नहीं मैम नहीं होता नहीं, है। नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, आपको पता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वो अक्षर को है, जैसे का में हाँ, वेरी प्लस अ। यस, वेरी गुड.
तो इसका रीजन ये है कि बिना किसी कोई भी अक्षर क से लेके ह तक जो भी हमारे व्यंजन है ना, उसमें ऑलरेडी अ साउंड होता ही है। बिना अ साउंड के कोई भी लेटर कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रहता है, राइट। इसलिए कोई भी, जैसे हम मान लीजिए कि अगर हम क बोलें, आप बोलिए क, द्वितीय आप क बोलिए, क। क। लक्ष्य आप भी बोलिए क। जब हम बोलते हैं बेटा, तो हम एंड किससे करते हैं? अ साउंड से एंड करते हैं ना, क एंड में अ साउंड आता है। हाँ मैम। हाँ, तो इसलिए जब भी हम कोई भी अक्षर, जब भी किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो उसमें अ साउंड, ऑलरेडी अ साउंड होता है, इसलिए अ साउंड की कोई मात्रा नहीं होती है, वो उसमें ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम उसमें से अ साउंड भी निकाल दें तो क्या हो जाएगा? क। क। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लिखते समय उसको कैसे लिखेंगे बेटा? मैम नीचे हलंत रखते हैं। यस, वेरी गुड। हलंत मीन्स? स्लैंटिंग, एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन। हाँ, एक स्लैंटिंग लाइन, लेटर के नीचे हम एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं, जो कि राइट साइड डाउन होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लेटर, आधा अक्षर। हाँ आधा अक्षर। अगर उसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं स्वर रहित। स्वर रहित मीन्स विदाउट साउंड। रहित मीन्स विदाउट, स्वर मतलब साउंड, विदाउट साउंड। तो अगर किसी भी लेटर में साउंड नहीं है, अ साउंड नहीं है, तो इस मीन कि वो लेटर हाफ है। इतना आपको समझ में आ गया? अब आ मात्रा हम कैसे लिखते हैं बेटा? मैम एक वर्टिकल लाइन। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन। और छोटी की मात्रा? मैम वो कैसे लिखते हैं छोटी की मात्रा? मैम लाइक दिस। देखिए मैं बता रही हूँ। ये बेटा आपको कौन, ये कुछ करिए नहीं बेटा, आप स्क्रीन पे आप ना अपना वो माउस मत मूव करिए, नहीं तो उसपे वो लिखेगा, ठीक है, फिर वो डिस्टर्ब करेगा हम लोग को। जैसे जो है, अगर मुझे मान लीजिए कि क लेटर है, क के ऊपर हमें मात्रा लगाना है, तो हम क्या करते हैं? क लिखते हैं, आफ्टर लेटर स्टैंडिंग लाइन, आ की मात्रा। और अगर छोटी की मात्रा लगानी है तो बिफोर लेटर स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व अप, है ना। हाँ मैम। बिफोर लेटर, लेटर के पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन खड़ी करते हैं और उसके ऊपर एक कर्व बनाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा की, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? की लंबा साउंड नहीं लेते हैं, ये छोटा साउंड है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? की। छोटी ई इसीलिए बोलते हैं, छोटी ई मतलब छोटा साउंड, बड़ी ई मतलब बड़ा साउंड, है ना। अब देखो ये मैंने लिखा की, आफ्टर लेटर स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व अप, समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? की, लंबा साउंड, क्योंकि ये बड़ी ई है। द्वितीय आप माउस मत मूव करिए बेटा, आप माउस मत टच करिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट की के बाद क्या आएगा? कौन सा स्वर आता है? ओ, छोटा ओ, तो हम कैसे लिखते हैं? कु। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कु। बड़ा ओ के लिए कू, है ना। हाँ मैम। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्री। क्री, ये है हमारी री की मात्रा, क्री, है ना। क्री के बाद के, कै, नहीं, कै, को, को, है ना, ऐसे ही लगाते हैं मात्रा। फिर कंग,
का के ऊपर बिंदी, कम, है ना। हम अब एक बार इसको पढ़ के जरा बताइए कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। लक्ष्य पहले आप पढ़िए बेटा। का की कु कु क्रू लक्ष्य लक्ष्य लिसन, लक्ष्य जो छोटी साउंड है ना बेटा, छोटी जो छोटा साउंड है उसको छोटा ही प्रोनाउंस करना है। जैसे का की को कू, के क्री, के कै, को कौ, कौ नहीं आया, मैंने कौ नहीं लिखा। ठीक है मैम। अभी समझ में आया। हाँ हाँ। चलिए अभी पढ़िए। का की कु कू क्रू के काई हम्म, को कम। को को मैम आप काऊ नहीं लिख। हाँ हाँ बेटा वही मैं लिख रही हूँ, लिख रही हूँ। कौ, ये और ये जो सर्किल दिख रहा है ना इसको क मान लीजिए, वो एक्चुअली मेरा वो दिख नहीं रहा। कौ कंग, द्वितीय आप पढ़िए बेटा। का की थी कु खू क्रू के क्रू नहीं बेटा, द्वितीय द्वितीय क्रा तेलुगु में क्रू होता है बेटा, बट हिंदी में वो री की मात्रा है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, क्री, क्री पढ़िए। क्री हाँ हाँ ऐसे पढ़ते हैं। के काई को काऊ कम। कह, कह मैंने नहीं लिखा है, कह, कह ठीक है। तो ये होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, 12 खड़ी। मैम मतलब जो किसी, हाँ बेटा बोलो। मैम आफ्टर लाइक स्वर में अंग के बाद आहा भी होता है ना। अंग के बाद अह होता है बेटा, हाँ अंगहा। मैं भी लिख के दिखाती हूँ। कहा, ये हुआ। फिर चंद्र बिंदु होता है, हाफ चंद्र बिंदु होता है ना। दो और है इसमें बेटा। तो ये है हमारा 12 खड़ी, ठीक है। तो ऐसे जो है हम जब भी हम किसी व्यंजन के साथ जो साउंड मिक्स होके हमारे मुंह से आता है उसकी ही मात्रा हम लिखते समय लगाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मैं पूरी वर्णमाला लिखूंगी इसमें और आप लोगों से कुछ पूछूंगी, जरा मुझे बताइएगा। मैं जो लिख रही हूँ इसको पढ़ते चलो, मैं क्या लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ बेटा। ख ख अरे ख ख घ घ ना। हम्म, अंग, फिर च, पढ़िए बेटा। छ छ ज झ ज, ञ, न्य नेक्स्ट ट, ठ ठ, वेट बेटा ऐसे दोनों चिपक गए। हाँ, ड, ढ ढ, वेरी गुड, अण, हाँ अण, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, थ त, थ त, वेरी गुड, त के बाद थ थ, वेरी गुड, द ध, वेरी गुड, ध ध ध, और वेरी म गुड, म न, वेरी गुड। फिर क्या आएगा प नेक्स्ट लाइन में, प फ प, ब भ म प प फ, ब ब हम्म, ब ब ब, भ भ, म म म, यस। नेक्स्ट लाइन में अब क्या आएगा, य य, र ल ल ल प प से श श, श श स ह स,
य र ल व श अगेन श देन स ह। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है ना बेटा, जो हमारे 4 और अक्षर हैं उसको क्या बोलते हैं मालूम है? कोई बताएगा? मैम संयुक्त यस, संयुक्त अक्षर अक्षर संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या? मैम लाइक दो अक्षर एक अक्षर होता हाँ, 2 अक्षर को मिलाकर एक अक्षर। एक अक्षर संयुक्त का होता है। मतलब होता है मिक्स। है। संयुक्त का मतलब होता है मिक्स किया हुआ। मिक्स। तो 2 अक्षरों को मिक्स करके जब हम एक अक्षर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो कोई बताएगा इसकी किसमें कौन कौन से लेटर मैम मिले हुए हैं? शा में क प्लस श। हाँ, छ का बताओ क्या है? छ में कौन कौन से 2 लेटर हैं छ में? श क और श। क और श। तो देखो बेटा, इसमें ना एक लेटर हाफ होता है, एक लेटर फुल होता है। अब बताओ कौन सा लेटर हाफ है इसमें? अगर मैं इसको इंग्लिश में क ख लिखूं, नहीं देखो मैं बता रही हूँ। देखो मैंने इंग्लिश में क्या लिखा? क्ष क्ष KSHA। जिस लेटर के बाद ए नहीं है इट मीन्स कि वो हाफ है। के से क्या होगा? क। तो क मतलब क जो है वो हाफ है, राइट? तो क हलन। देखो इसमें हलन ठीक से नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको, मुझे फिर से ट्राई करने दो। क हलन किधर है? ये है, नहीं ये तो री की मात्रा लग गई। मैं लिखती हूँ, 1 मिनट। ये है, यस। मैम एक आया? डायग्राम है। अभी आया? क प्लस श। हमने इंग्लिश में जब लिखा था SHA लिखा है, तो हमने SH से श उसके आगे ए लगाया। इसका मतलब कि श कंप्लीट है, और के बाद ए नहीं है तो इसका मतलब कि क जो है वो हाफ है। अब त्र में बताओ क्या फुल होगा? मैं इंग्लिश में पहले लिखती हूँ, मैं पहले इंग्लिश में लिखती हूँ। अब बताओ। थ और र। मैम ट आधा है। त आधा है क्योंकि टी के बाद ए नहीं है, तो इसका मतलब कि त जो है वो हमारा हाफ है। और थ इसके और लिए र। त और र जो है वो कंप्लीट है, तो उसको हम बोलेंगे प्लस र। ये देखो आ गया, तो ये हो गया त्र। अब ज्ञ का बताओ। मैम ग और य। नहीं बेटा, इसमें ना मैम न और य। इसमें ज और इ होता है, मैं बता रही हूँ। ये ज है, ज में हलंत होगा। और य। हाँ, ज हलंत, ज हाफ होगा, प्लस यहाँ होता है हमारा कहाँ गया ये, यहाँ। समझ गए? हाँ मैम। अब श में क्या होगा? श। इंग्लिश में मैं भी लिखती हूँ। मैम क और श। नहीं, बताओ। श र। श और र। श और र, तो कौन हाफ है इसमें? मैम इधर र। श आधा है। श हाफ है, आधा है, और र जो है हमारा कंप्लीट है ना? हाँ मैम। ये है हमारे संयुक्ताक्षर। ठीक है, आप मैम चाहो ये तो इसको नोट कर लो बेटा, किसी नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये है हमारे संयुक्ताक्षर। ठीक है।
अब अगर मैं कुछ और भी पूछती हूँ आप लोगों से, रुक जाओ। अब जो है ये बताओ। मैम आप कहाँ लिख रहे हो? लिख रहे हो? लिख लो बेटा। आपको याद रहेगा कि संयुक्त अक्षर में कौन से 2 लेटर मिला के एक नया बनता है। Ma'am, yeah, ma'am, for the Gnia letter, there's no English definition. हाँ Ma'am, बेटा, Gnia ज, for English में चे और यहाँ के लिए EYA, यहाँ। ठीक है मैम। मैम डन। डन, ओके, गुड। अच्छा, अब बताओ जो हमारा ये वर्णमाला, अब मैं इसको ना डिलीट करूंगी, रुक जाओ। इसको पूरा मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर से मैं वर्णमाला लिखूंगी। ओके, मैम हम भी वर्णमाला फिर से लिखना है। नहीं बेटा, आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा क, ठीक है, हाँ मैम। ख, ये हमारी वर्णमाला है, व्यंजन। यस मैम। ठीक है, अंगा नहीं लिखूंगी मैं, बताऊंगी क्यों नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिखती जाती हूँ। इसको थोड़ा, इंग्लिश में के ख को कैसे लिखेंगे बेटा? KHA, राइट। हाँ मैम। हाँ, ग कैसे लिखेंगे? GA, ख, ठीक है। मैम हम भी इधर वर्णमाला पे इधर इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लिख लो, लिखना है तो लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए ऐसे। इसमें मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आप लोग को बेटा। मैम व्यंजन का स्पेलिंग क्या है? व्यंजन का स्पेलिंग, रुको मैं लिखती हूँ, यहाँ नीचे लिखती हूँ, आप लिख लो, फिर मैं डिलीट कर दूंगी। ये मैंने लिख दिया, हो गया। हो गया। डिलीट कर दूं? हाँ मैम। ओके, थैंक यू। अब देखो ये है हमारा च, तो च को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? CHA, च, राइट। ये कैसे लिखेंगे हम? CHHA, छ, है ना। उसके बाद आएगा ज, ज के बाद झ, ये
राइट। झ, तो ज को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? जे ए, ज, और जे एच ए, झ। अच्छा, अब आप एक चीज ये बताओ, मैंने क के लिए के ए लिखा और ख के लिए के एच ए लिखा, क्यों? मैम क्योंकि हम हमारा टंग प्रेस कर रहे हैं हम। मैम वो वो महाप्राण महाप्राण है। हाँ, क्योंकि वो महाप्राण है। महाप्राण अल्प प्राण समझते हो बेटा? हाँ मैम। हाँ, तो जो जिसमें एच है ना वो महाप्राण है, क्योंकि देखो प्राण मतलब क्या होता है? ब्रीद, एयर, है ना? हम ब्रीद करते हैं तभी तो लाइफ है हमारी, अगर हम ब्रीद नहीं करें तो लाइफ नहीं रहेगी ना, तो इसलिए इसको प्राण बोलते हैं। तो जब हम क को प्रोनाउंस करते हैं ना बेटा, तो हमारे मुंह से हवा बाहर नहीं आती है। आप ख बोलो, अपना हाथ यहाँ रखो सब माउथ के पास, और ख बोलो, ख, ख से ख, पुट योर हैंड ऑन योर माउथ, हाँ, ख। मैम लाइक वो एयर आ रहे हैं, एयर आ रहे ना, तो जो भी शब्द जिस भी व्यंजन को बोलने में हवा बाहर आती है उसको हम बोलते हैं महाप्राण, और जिसको बोलने में उच्चारण करने में हवा बाहर नहीं आती उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। हाँ, तो जब भी हम रीडिंग करते ना बेटा, रीडिंग के टाइम पे भी ना अगर अल्प प्राण है तो उसको वैसे ही रीड करना है, और जो महाप्राण है उसको वैसे रीड करना है, जैसे क, ख, ग, घ। तो जब आप इस तरह से रीड करेंगी ना तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगा, आप जो बोलेंगी जैसे बोलेंगी वो वैसे ही लिख लेंगी, ठीक है? तो ये अल्प प्राण महाप्राण समझ में आ गया। सारे व्यंजन आप देखिए, ये कहाँ तक होता है बेटा? अल्प प्राण महाप्राण सारे लेटर नहीं होते हैं। इसके बाद आएगा ट, ठ, ड, ढ। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? टी ए, ट, टी एच ए, ठ, डी ए, ड, डी एच, ढ। मैम वो ढ के लिए आप THA लिखिए, बट वो थ हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन ड और ढ दोनों के लिए डी ए ही आता है, उसके लिए इंग्लिश में कोई अलग से लेटर नहीं है। ठीक है, देखो अभी त में भी आपको सेम आएगा, त थ द के लिए सेम आएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से लेटर नहीं है ना हमारे पास। ध, अब अगर आप इंग्लिश में लिखना है तो सेम जैसे ऊपर मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखना पड़ेगा, टी ए, त, टी एच ए, थ, डी ए, द, दी। आप द को ना टी एच ई द लिख सकते हो, पढ़ने में आपको इजी होगा, बट एक्चुअली डी ए ड होता है, डी एच ध, यही होता है बेटा, इसको डी ही लिखो, जो है वही लिखो, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सी लाइन आएगी? मैम आप द में दे लिखे हैं। रुको, प, फ, ब, भ।
अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? PA प, PHA प, प, ऐसे ही BA ब, BHA भ, है ना? हाँ मैम। बस यहाँ तक ही, इतने लेटर्स में ही अल्प प्राण महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलने में जब हम जो भी हम जिसमें बोलने में हवा बाहर आती है उसको महाप्राण बोलते हैं। जिन अक्षरों को बोलने में हवा मुंह से बाहर नहीं आती उसको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता है छोटा, महा का मतलब होता है बड़ा। तो छोटी सांस, बड़ी सांस, जब हमारे मुंह से हल्की सी सांस आती है तो मतलब अल्प प्राण, छोटा। और जब हमारे मुंह से बड़ी सांस आती है, हवा बाहर आती है, हमारे हाथ को टच होती है, मतलब बड़ा, महाप्राण। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया? अल्प प्राण महाप्राण हाँ मैम। समझ में आ गया ना बेटा? हाँ अच्छा मैम। चलिए, इसको मैं अब डिलीट कर दूंगी। अब मैं ना कुछ शब्द बोलूंगी बेटा, आप लोग लिखना, डिक्टेशन। ठीक है, मुझे देखना है कि आप लोग लिख पा रहे हो कि नहीं सही। ठीक ठीक है। है मैम। पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। ना जो शब्द बोलूंगी बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं अल्प प्राण वाले लेटर बोल रही हूँ कि महाप्राण बोल रही हूँ। ठीक है, चलो। तो पहले, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। पहले शब्द लिखिए कमल, कमल, राइट, कमल, कमल, कमल। मैम फिर कमल के बाद सेकंड वर्ड है आपका खपत, ख प त, खपत। हो गया दीपिका जी। खपत। हाँ, अब लिखो गमला, गमला। मैम आप सेकंड वर्ड फिर से प्रोनाउंस कर सकते? खपत। खपत, ख ख ख प त, ठीक है। खपत। गमला लिख लिया, हाँ गमला। अब नेक्स्ट वर्ड लिखिए घपला, घ घ घ प ला, घपला। हो गया दीपिका जी। हो गया। नेक्स्ट लिखिए चाय, चाय। हो गया मैम। चाय लिख लिया। हाँ मैम। अब लिखो छाता, छा छाता। छाता, मैम मैम सेकंड वर्ड फिर से रिपीट कर सकते? छाता। मैम सेकंड। सेकंड जो स्टार्टिंग में बोला था बेटा, हाँ लाइक द खपत, कप। ख ख ख, सेकंड ख, ख हाँ प त, ठीक है। छाता लिख लिया बेटा, हाँ मैम। छाता। अब लिखो जहाज, जहाज। जहाज, जहाज। जहाज हो गया। हाँ मैम। मैम।
अब लिखो झरना, झ झरना, झरना। हो गया मैम। Done. झरना हो गया। अब लिखो टहल, 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 Done, ma'am. टहल हो गया। द्युति हो गया बेटा टहल। हो गया मैम। ओके, अब लिखो ठहर, ठहर, ठहर। हो गया देविका जी। अब लिखो डगर, डगर, डगर। डगर डन। हाँ मैम। डगर के बाद लिखो ढ, ढलना, ढलना। Dalana. ढ, ढ, ढलना। Done, ma'am. चलो, अब मैं जितने वर्ड्स बोली हूँ ना मैं इस पे लिखूंगी, आप चेक करना अपनी स्पेलिंग कि आपने सही लिखा है कि नहीं, मुझे बताना कि सही है कि नहीं, ठीक है। पहला वर्ड मैंने क्या बोला था बेटा? Kamal. कमल, करेक्ट। हाँ मैम, करेक्ट। मैम आप कहाँ लिख रहे हैं? कमल, ओके, कमल आपका सही नहीं है, किसका नहीं सही है बेटा? नहीं मेरा लक्ष्य आप, करेक्ट है नहीं मैम, मेरा करेक्ट ही है। मैम, मेरा भी करेक्ट ही अच्छा, है। ओके। खपत, नेक्स्ट। मैम खपत खपत सही फिर। है, हाँ मैम। हाँ मैम। ओके। मैम और फिर कमला। उसके बाद है गमला, करेक्ट। हाँ मैम। वेरी गुड। घपला, डन मैम। करेक्ट। उसके बाद क्या था? चाय ना, हाँ। चाय, करेक्ट। हाँ मैम। नेक्स्ट छाता। छाता, करेक्ट। हाँ मैम। वेरी गुड। जहाज, हाँ मैम। डन। जहाज। नेक्स्ट झरना, करेक्ट। हाँ मैम। ओके, रुको, इसको मैं और नीचे लूं। अब था टहल, टहल, करेक्ट। हाँ मैम। डन मैम, करेक्ट। ठहर, करेक्ट। हाँ मैम। डगर, करेक्ट। ढलक, करेक्ट। जो गलत होगा ना बेटा, जो गलत होगा उसको सही कर लो, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मैम 12th one I wrote डलन। अच्छा ठीक है, उसको करेक्ट कर लो, मैं इसीलिए लिख रही हूँ। आगे समझ में? हाँ मैम। हाँ, चलिए अभी मैं कुछ और बोलूंगी, उसको भी लिखिएगा, सुन के लिखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ मैम। चलो, अच्छा एक चीज ध्यान देना बेटा, जब हम व्यंजन के साथ कोई साउंड
जो व्यंजन के साथ मिक्स होकर जो साउंड निकलता है हमारे मुंह से, उसकी हम मात्रा लगाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ साउंड आता है तो हम सीधे स्वर लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला एक, ए, ए के साथ कोई भी व्यंजन नहीं है ना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक, है ना। मान लो मैंने बोला गई, ग ई, ग अलग है, ई अलग है, तो ग ई, गई। तो जब व्यंजन आता है तो सीधे व्यंजन लिखते हैं, उसके साथ कोई व्यंजन, कोई भी व्यंजन, अरे सॉरी, जब स्वर आता है अकेले तो स्वर ही लिखा जाता है, उसके साथ कोई भी व्यंजन अगर नहीं है तो सीधा स्वर लिख देते हैं। हम मात्रा किस पे लगाते हैं? व्यंजन पे लगाते हैं, स्वर पे मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, एक छोटी सी कहानी जैसा बोलूंगी, आप उसको सुन के जरा लिखो तो। कहानी लिखना है? हाँ, मैं बोलूंगी, मैं कुछ डिक्टेट करूंगी, आप लिखिए। ठीक है मैम। हाँ, लिखो। एक, मैम वेट। मैम एक एक समय, समय, समय। यस मैम। एक समय की, की बात। हाँ, की बात है। एक समय की बात है। हाँ मैम एक नदी, हाँ। एक नदी हम्म। के किनारे, मैम किनारे का अर्थ क्या है? किनारे, अभी समझ में आया? कि अगर मैं की बोली हूँ तो क में छोटी, मैम अर्थ। हाँ, क है ना, क, अल्प प्राण, की। मैम स्पेलिंग नहीं, लाइक उसके अर्थ। किनारे मीन्स बैंक, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे मीन्स बैंक ऑफ रिवर। ठीक है मैम। ठीक है, एक नदी के किनारे एक, किनारे एक। एक बहुत, बहुत, मैम किनारे से रिपीट कर सकते हाँ, हैं? नदी के किनारे, हम्म, किनारे लिख लिया। हाँ मैम। हाँ मैम हाँ, एक बहुत, एक बहुत। मैम एक फिर बहुत मैम पुराना, मैम बहुत। पुराना, हाँ, बहुत, बहुत 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 पुराना, पुराना, पुराना पुराना लिख लिया। एक बहुत पुराना पीपल, 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 पीपल का पेड़ था। डन। डन मैम मैम लाइक वो पीपल का सेंटेंस है। पेड़ था। हम्म, लाइक सो पेड़ था के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। हाँ, पीपल का पेड़ था, फुल स्टॉप। हो गया। हाँ उस पेड़ पर, उस मैम उसके बाद उस
पेड़ पर पेड़ उस पेड़ पर मैम उस पेड़ पर के बाद उस पेड़ पर एक कौवा कौआ फिर एक कौवा अपना घोंसला अपना हम से घोंसला बनाकर बनाकर रहता था। मैम आप घोषणा से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, एक कौवा अपना घोंसला बनाकर घोंसला घोंसला मीन्स नेस्ट बेटा, नेस्ट। घोंसला फिर बनाकर फिर रहता था। हो गया। हो गया, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वहीं पास के वहीं वहीं पास के एक पेड़ पर एक पेड़ पर मैम एक के बाद वहीं पेड़, पास वहीं पास एक पेड़ पर एक कोयल रहती थी। कोयल रहती थी। कोयल बहुत चालाक थी। चालाक थी। उसने चालाक थी तक लिख लिया। हाँ उसने अपने अंडे चुपचाप उसने अपने अंडे चुपचाप कौवे के मैम चुपचाप के बाद क्या है? कौवे के
मैम उसने अपने अंडे चुपचाप वही अब कौवे के घोंसले में घोंसले घोंसले में घोंसले में कौवा का घोंसला। हाँ, कौवे के घोंसले में रख दिया। बस इतना ही, रख दिया। घोंसला में रख दिया। अब देखो मैं इसको लिख रही हूँ, आप अपना स्पेलिंग चेक करिए। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक पुराना मैम आप एक बहुत पुराना के अच्छा, एक नदी के किनारे एक बहुत थैंक यू बेटा, बहुत पुराना पीपल का पेड़, स्पेलिंग चेक करिए बेटा, सही है, पेड़ था। हाँ मैम। उस पेड़ पर एक कौवा कौवा रहता था। सही है बेटा यहाँ तक? मैम आप उस पेड़ पर एक कौवा अपने घोंसला बनाकर रहता था। अच्छा, उस पेड़ पर एक कौवा अपना अपना मैम आप सॉरी, बना हाँ बेटा, उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बना कर रहता था। यहाँ तक करेक्ट है? मैम हाँ मैम। वहीं वहीं क्या लिखा है मैंने इसके बाद? वहीं पास में ना, हाँ वही पास के वहीं आस पास के एक पेड़ पर एक कोयल रहती थी। ठीक है, यहाँ तक सही है? हाँ मैम हाँ मैम। कोयल बहुत, मैम आप हाँ बताओ बेटा, नहीं नहीं कुछ सही है, नहीं। बहुत हाँ चालाक, सही सही। बहुत चालाक थी। कोयल बहुत चालाक थी, सही है ना? हाँ मैम उसने, यही लिखा है मैंने, उसने अपने अपने अंडे कौवे, एक मिनट, कौवे
मैम आप उसने अपने अपने अंडे चुपचाप ना, हाँ उसने अपने अंडे चुपचाप कौवा चुपचाप कौवे के घोंसले में रख दिया। करेक्ट? मैम मैं चेक करेक्ट? कर हाँ, ओके। अभी बेटा ये आप लोगों ने पैराग्राफ लिखा ना, अब आप लोग का होमवर्क ये है कि इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आप फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? मैम क्या आंसर बन भी सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बताओ? मैम दो दो पक्षियों का नाम क्या है? हाँ, कहानी में पक्षियों के नाम कौन कौन से पक्षी हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन, वेरी गुड। कोयल कैसे था? हाँ, कोयल चुपचाप क्या किया? कोयल ने चुपचाप क्या किया? वेरी गुड। और कोयल कैसा था? कोयल कैसी थी? कोयल का स्वभाव कैसा था? ये भी बोले कोयल कैसी थी। ओके, नेक्स्ट। और क्या बन सकता है? कौवा अपने क्या बनाकर रहता था? हाँ, कौवे कौवा किस पेड़ पर रहता था, ये भी बन सकता है ना? हाँ हाँ मैम। वो पेड़ पीपल का कहाँ था, है ना? नदी के किनारे। के किनारे। पेड़ का नाम क्या था? ठीक है, पीपल। अब आप इसमें ना कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे बना के रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, जो आपने क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर आप ही बताएंगे, ठीक है? बहुत ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। कौवा कहाँ रहता था, पेड़ का नाम क्या था, पेड़ कहाँ था, कौवे ने पेड़ पर क्या बनाया, वही मैम पास में कौन सी चिड़िया रहती थी, कहानी में चिड़िया के नाम बताइए, है ना? मैं मोर देन 3 क्वेश्चंस भी बन सकती हूँ? हाँ, बना सकते हो बेटा, जितना आप चाहो बना सकते हो। मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को स्कूल का भी होमवर्क रहता है ना बेटा। आपको अगर मैम मन समर करता है हॉलीडेज है। हॉलीडेज है। हम समर हाँ? समर हॉलीडेज है हमारा। तुम्हारा क्या है? समर समर। हॉलीडेज। शुरू हो गया? चिरक में हॉलीडे स्टार्ट हो गया बहुत जल्दी हाँ मैम बेटा। हमारे स्कूल जुलाई में में तो नहीं स्टार्ट हो। हुआ, हमारे स्कूल में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को ग्रामर में भी कुछ पढ़ाते हैं बेटा, हिंदी की ग्रामर में? नाउन सर्वनाम वो सब। नाउन प्रोनाउन पढ़ाया है? संज्ञा हाँ सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक। ठीक है, चलो तो ये इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोग को अनसीन पैसेज दिखाऊंगी, आप उसको रीड करिएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अभी आप इसके क्वेश्चन बना के मुझे दिखाइएगा, फिर आंसर को क्लास में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें बहुत सारे अभी ग्रामर के भी क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन बनेंगे, है ना? हाँ मैम। कुछ हाँ शब्दों मैम। के विलोम शब्द बताइए, उसके पर्यायवाची बताइए, इसमें संज्ञा शब्द कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, है ना? बन सकता है ना? हाँ मैम। बहुत कुछ होगा इसमें। तो हम लोग इसमें ही इसको ही लेकर, इस कहानी को लेकर हम लोग इसके ऊपर सब ग्रामर क्वेश्चन आंसर सब करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है अभी मैम। आप क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद थैंक यू अध्यापिका जी। बेटा, थैंक यू, वेलकम बेटा। ओके, बाय। बाय। बाय बेटा, बाय।